Hi friends, welcome to my English speaking channel. दोस्तों, a lot of people ask me a question, sir why English is important? English क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, English इसलिए ज़रूरी है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जिससे आपकी प्रोग्रेस हो जाए, जिससे आपका प्रमोशन हो जाए, और इसीलिए आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा कि आपने साइकिल चलाना क्यों सीखा? आपने साइकिल चलाना सीखते वक्त कुछ भी नहीं सोचा, बस सब लोग साइकिल चला रहे थे, इसीलिए आपको भी लगा कि ये ज़रूरी है और आपने इसे सीखना शुरू कर दिया। ठीक ऐसे ही मोबाइल की यदि बात करें, आज सभी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं और आप मुझसे पूछने लगे या किसी से पूछने लगे कि सर स्मार्टफोन चलाना क्यों ज़रूरी है, तो ये शायद बिल्कुल एक ऐसा सवाल होगा जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जब कभी आपको लगता है कि हमें जीवन में वो सब करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ना है और जो चीज़ें नई आ गई हैं उनको हमें अडेप्ट भी करना आना ही चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आप इंटरनेट से कुछ सीखना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, आप अपने इंटरव्यूज़ को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश बोलना सीखना, इंग्लिश बोलना ही नहीं, इंग्लिश लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना विद इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं कि एक समय हुआ करता था, आज से करीब 30-40 साल पहले, तो पीपल वुड गो टू हिंदी मीडियम स्कूल्स, लोग हिंदी मीडियम स्कूल्स में जाते थे। और आज का यदि हम दौर देखें तो आज सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजना चाहते हैं और भेजते भी हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल्स में पढ़ाते हैं, क्योंकि शायद वो समझते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग कितनी ज़रूरी है। आज यदि हम स्कूल्स की बात करें, सिलेबसेस की बात करें, तो आज बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं उनका जो सारा का सारा सिलेबस है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, इवन या कोई और सोशल स्टडीज़ हो, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं। अब उनके घर पर एक ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पर उन्हें इंग्लिश सुनने को मिले या इंग्लिश पढ़ने को मिले, तो फिर ऐसे में बच्चा स्कूल में जाता तो ज़रूर है, बट दे फील प्रेशर, वो प्रेशर फील करते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो ऐसे में छोटे बच्चों को शुरुआत से ही अंग्रेज़ी बोलना सीख लेना चाहिए। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी को आसानी से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और हिंदी ग्रामर भी हमें आसानी से समझ आ जाती है। ठीक ऐसे ही यदि आपने इंग्लिश को बोलना बचपन में ही शुरू कर दिया तो फिर आप उसे लिखने में भी आसान महसूस करेंगे, पढ़ने में भी आसान महसूस करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज की सारी ग्रामर भी आपको आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनको अंग्रेज़ी बोलना क्यों सीखना चाहिए? अंग्रेज़ी बोलना उन्हें इसलिए भी सीख लेना चाहिए कि जब वो अपने इंग्लिश मीडियम के सिलेबस को पढ़ेंगे तो उन्हें वो आसानी से समझ में आ जाएगा। जब वो आसानी से समझ में आ जाएगा तो उन्हें वो आसानी से याद हो जाएगा, और जब उन्हें आसानी से याद हो जाएगा तो फिर एग्ज़ाम्स का प्रेशर या फिर सिलेबस का प्रेशर या फिर याद करने का प्रेशर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और बच्चे कम समय लगाकर ज़्यादा सिलेबस याद कर पाएंगे, ज़्यादा आंसर्स याद कर पाएंगे, और अपने स्कूलों में, अपनी क्लासेस में बढ़िया परफॉर्म भी कर पाएंगे। यानी कम मेहनत करके उनका स्कोर ज़्यादा होगा। यदि अभी वो 60-70% मार्क्स ले रहे हैं तो फिर इंग्लिश बोलना और लिखना सीखने के बाद वो 80 और 90% तक भी पहुंच सकते हैं। तो छोटे बच्चों को, छोटे स्टूडेंट्स को, स्कूल गोइंग किड्स को इंग्लिश बोलना इसलिए सीख लेना चाहिए। अब बात करते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अंग्रेज़ी बोलना क्यों सीखना चाहिए? भाई, कॉलेज में ऑफ कोर्स आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, राइट? बीए, बीकॉम या बीएससी की बात करें तो वहाँ तो बहुत सारी इंग्लिश नहीं है, लेकिन यदि हम एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो वहाँ सारा का सारा सिलेबस इंग्लिश में ही है। और जब सारा सिलेबस इंग्लिश में है, लेक्चर्स आपके इंग्लिश में, और जो क्लासेस में इंटरेक्शन है वो भी सब इंग्लिश में ही है। और यदि आप इंग्लिश में ही अच्छे नहीं हो
तो फिर आप अपने कोर्स को कैसे कंप्लीट करोगे? फिर तो आप सिंपल एक डिग्री लेकर आ गए, शायद आपको समझ में ही नहीं आता। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि उन्होंने किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लिया एंड नाउ दे आर स्टक। अब वो फंस गए, ना तो वो छोड़ सकते हैं कॉलेज को और ना ही वो वहाँ जा सकते हैं। चूंकि दे हैव सबमिटेड द फीस, उन्होंने फीस सबमिट की है, तो उन्हें पढ़ना तो होगा ही और उन्हें डिग्री कोर्स करना भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें जॉब चाहिए। तो अब जैसे तैसे ले करके वो अपनी डिग्री तो हासिल कर लेते हैं। जब बात आती है कॉरपोरेट वर्ल्ड की, चाहे वो इंटरव्यूज़ क्वालिफाई करना हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशंस हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कॉरपोरेट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है। भले ही आपको अपना जो टेक्निकल एजुकेशन है वो ज़रूरी है, वहाँ के कल्चर में एडजस्ट करने के लिए आपको इंग्लिश बोलना सीखना ही पड़ता है। इवन खाली इंटरव्यू क्वालिफाई करने से काम नहीं चल जाता। इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया और आपकी जॉब लग भी गई, लेकिन उसके बाद क्या होगा? द पीपल अराउंड यू विल टॉक टू यू इन इंग्लिश एंड यू विल फील एम्बेरेस्ड। आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना 3 सालों में सीख लेना चाहिए। जब भी भाई, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, इंटरमीडिएट तक लोगों के पास समय नहीं होता, बिकॉज दे हैव स्कूल्स, tuitions, and they have to do a lot of hard work while you are doing BA, BSc, BCom और BBA, BCA, BTech, B Pharma। यदि आप ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं, you of course have to spare some time to learn English। आपको अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए समय भी निकालना ही पड़ेगा। And you got 3 to 4 years, 3 से 4 साल हैं। यदि आपने इसे कॉलेज के साथ साथ सीख लिया, अंग्रेजी बोलना आपने सीख लिया, then you are corporate ready, then you are प्रोफेशनली रेडी। अब आप कोई भी इंटरव्यू आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा हो गया, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को अंग्रेजी बोलना कॉलेज के दौरान सीख लेना चाहिए। अब बात करते हैं वो लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। इंग्लिश इंटरनेट की लैंग्वेज है। अब आप कहेंगे कि इंटरनेट पर आप सारी चीज़ें हिंदी में सीख लेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल गाइज। इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड ग्लोबली, यदि आप ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको इंटरनेट से सीखना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब विच आर इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में है। ट्रेनर्स स्पीक इंग्लिश, ऑथर्स स्पीक इंग्लिश, कोचेज स्पीक इंग्लिश, कंसल्टेंट्स स्पीक इंग्लिश। तो फिर आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन दे विल स्पीक इंग्लिश यू विल नॉट अंडरस्टैंड एंड यू विल नॉट बी बेनिफिटेड मच बाय इंटरनेट। इंटरनेट से आप ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आपको इंग्लिश बोलना सीखना ही चाहिए। अब बात करते हैं वो लोग जो पहले से प्रोफेशनल्स हैं, वेदर दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और मेडिकल रैप्स। यदि आप इन सब की बात करें या किसी भी कॉरपोरेट जॉब की बात करें, दे ऑलवेज वांट टू गेट प्रमोटेड। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ प्रमोशन। न केवल ये आपको सोशली अपग्रेड करेगी, ये आपके फ्रेंड सर्कल में आपका इंप्रेशन भी बढ़ा देगी, एम्प्लॉयर्स की नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ा देगी। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो आप केवल इंग्लिश बोलना नहीं सीखते, यू डेवलप इंटरनली। आप इंटरनली डेवलप होते हैं। योर कॉन्फिडेंस इंप्रूव्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव, योर प्रेजेंटेशंस एंड पब्लिक स्पीकिंग, everything improves. So you basically become better, and when you become better you get better opportunities. Maybe you are earning 10,000 rupees, you can reach 20,000 rupees. Maybe you are earning 25,000 rupees, you can reach 40,000, 50,000 rupees. So English is a language फॉर प्रमोशन। यदि आप जीवन में प्रमोशन चाहते हैं, चाहे आप वो सोशल प्रमोशन चाहते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल प्रमोशन चाहते हैं, चाहे आप एजुकेशनल प्रमोशन चाहते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का प्रमोशन चाहते हैं, तो फिर आपको इंग्लिश बोलना सीखना ही पड़ेगा। हाउसवाइफ्स को इंग्लिश बोलना क्यों सीखना ज़रूरी है? समटाइम्स व्हेन द हाउसवाइफ्स आर नॉट गुड इन इंग्लिश, दे फील indifferences. कई बार अंतर आ जाता है। हस्बैंड डज नॉट गिव अ प्रॉपर रेस्पेक्ट और द फैमिली डज नॉट गिव अ प्रॉपर रेस्पेक्ट। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज
टू गेट रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। समाज में कई बार सम्मान पाने का भी एक कारण बन जाती है इंग्लिश। अब चाहे बच्चों के स्कूल में जाना हो, उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना हो, वहाँ टीचर से बात करनी हो, या बच्चे के ट्यूटर से बात करनी हो, या फिर कुछ उन्हें सीखना हो इंटरनेट पर, या फिर अपने हस्बैंड के साथ पार्टीज़ में जाने के लिए या क्लब्स में जाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज़ में गए, क्लब में गए एंड दे फील इन्फीरियर, उनको कभी कभी खराब महसूस होता है। तो फिर इस खराब महसूस होने से बचने के लिए हाउसवाइफ्स को घर में रहकर इंग्लिश बोलना सीख लेना चाहिए। अब इंग्लिश बोलना कैसे सीखा जा सकता है? ऑफ कोर्स, इफ़ यू हैव एन इंटेंस डिज़ायर, यदि आपको किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा है तो आप उसे कैसे भी सीख सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम इंटरनेट, you can join an institution, you can read a book, you can start reading newspaper, you can read a blog, or you can start reading the textbooks. Gradually you will start understanding. धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलना शुरू भी कर देंगे, और धीरे 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 आपका फ्लुएंसी लेवल भी बढ़ता जाएगा। So guys, English is crucial, English is important. When will you start learning? आप कब सीखना शुरू करेंगे? I'm waiting for your response in the comment box. Give me your comments in the comment section. I'll wait for your answers and I hope जल्दी ही आप इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर देंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। Till then, Abhishek sir saying goodbye.